हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे ग्रैप फोर। या ग्रैप फोर क्या है? ग्रैप फोर मीन्स चरण फोर। ग्रैप का चरण फोर दिल्ली में लागू हो चुका है, यानी इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। अब यह ग्रैप फोर क्यों लागू किया गया है? ग्रैप है क्या? अब चरण फोर है यानी फेज फोर है, तो 1 2 3 क्या है, या किससे संबंधित है, यह क्यों लगाया जाता है, ये सारी चीज अभी हम समझने का प्रयास करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। स्मॉग यानी स्मोक और फॉग दोनों को मिलाकर स्मॉग बोलते हैं, या और हाई लेवल एयर पोल्यूशन। यह एक पहचान है कि यह एयर पोल्यूशन यानी एयर प्रदूषण यानी वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा दिल्ली एनसीआर में हो गया है। तो 18 तारीख से यानी 18 नवंबर 2024 से स्टेज 4 लगा दिया है। क्या? ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान का स्टेज 4 लगा दिया गया है। यह डायरेक्शन किसने इशू किया? कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी CAQM। अब जो ग्रेडेड एक्शन प्लान है यह एक ग्रेड में बांटा हुआ है, यानी इतना होने के बाद 1 लगाया जाएगा, इसके बाद 2 लगाया जाएगा, इसके बाद 3 लगाया जाएगा, और सबसे वर्सेनिंग कंडीशन यानी बहुत एयर क्वालिटी बहुत गंदा हो गया तो उसमें क्या लगाया जाएगा? 4 लगाया जाएगा। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि एयर क्वालिटी, या देखिए जो हम सांस लेते हैं, एयर लेते हैं, अब उसमें पॉल्यूटेंट प्रदूषक जो है वह मिल जाता है, जिसके कारण बहुत सारी बीमारियां होती है। जैसे स्टेज 4 इसलिए लगाया गया कि इतने जो खराब हो चुके हैं यह, इससे अस्थमा वगैरह का प्रॉब्लम हो रहा है लोगों को। और ऐसा बताया जाए कि अभी के समय में अगर दिल्ली एनसीआर में अगर आप बाहर निकलते हैं तो 21 सिगरेट पीने के बराबर आपको हानि होगा। क्लियर? अब एयर क्वालिटी इंडेक्स में बहुत सारे पॉल्यूटेंट रहते हैं, यानी 8 पॉल्यूटेंट मिला के इंडेक्स बनाया जाता है। जैसे PM210, PM2.5, सॉक्स सल्फर डाइऑक्साइड, सॉक्स नॉक्स यानी सल्फर डाई, है ना, सल्फर डाइऑक्साइड, नॉक्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसके अलावा लीड, सीसा, ये सारे चीज कितने एयर में है इसको मिला के एयर क्वालिटी इंडेक्स निकाला जाता है। और एयर क्वालिटी इंडेक्स बताता है कि एयर में कितनी खराब एयर हो चुका है, और उसके हिसाब से यह एक्शन प्लान यानी एक्शन ग्रैप लगाया जाता है। क्लियर? अब PM2.5 क्या होता है? पार्टिकुलेट मैटर होता है, जिसका अगर 1 मीटर में 1 मीटर को 1 मिलियन से भाग देंगे तो 1 माइक्रोन होता है, यानी माइक्रोमीटर होता है। तो यह 2.5 माइक्रोन या 10 माइक्रोन का होता है। अगर एयर की अगर हेयर की बात ले, केस की बात ले, बाल की बात ले, तो वह 60 से 7 माइक्रोन होता है। आप समझ सकते हैं कितना पतला होता है। यह डायरेक्ट फेफड़ा में जाता है और बहुत परेशानी होती है, अस्थमा वगैरह हो जाते हैं, आपको कैंसर वगैरह भी इससे हो जाते हैं। क्लियर? तो यह है स्टेज 4, ग्रेडेड ग्रैप स्टेज 4। अब हम आते हैं कि एक्चुअली यह आया कहाँ से। तो समझ गए कि चूंकि एयर क्वालिटी से रिलेटेड है, एयर क्वालिटी खराब हुआ इसलिए लगाया गया। अब कितना कब खराब हुआ, क्यों खराब हुआ, और यह है क्या ग्रैप, ये अब अभी हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ग्रैप क्या है? ग्रैप अभी हम समझे, ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी ग्रैप। यह एक इमरजेंसी मेजर है, यह एक इमरजेंसी मेजर है, और यह डिजाइन किया गया है इस तरह से कि जब एयर क्वालिटी खराब से और खराब जाता है तब यह लगाया जाता है। क्लियर? इसको सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में अप्रूव किया, 2017 में इसको नोटिफाई कर दिया गया। इसको डेवलप किया है इन्वायरमेंट पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी यानी EPCA, और बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट और एक्सपर्ट के साथ मिलके इसको ग्रैप को डेवलप किया गया है। इसका पर्पस क्या है यानी उद्देश्य क्या है? यह एक संस्थागत रूप से एक्शन लिया जाए, एयर क्वालिटी अगर खराब होता है तो उसको मॉनिटर करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए, उसको मिटिगेट करने के लिए, जब एयर क्वालिटी वर्सेनिंग कंडीशन में चला जाता है। क्लियर? यह है ग्रेडेड एक्शन प्लान। यह सुप्रीम कोर्ट का अप्रूव किया 2016 में, 2017 में नोटिफाई कर दिया गया। किसने डेवलप किया? EPCA डेवलप किया है। इसका पर्पस क्या है? एयर क्वालिटी को संस्थागत रूप से इसको मैनेज करना, यह ग्रैप है। अब हम आते हैं इस ग्रैप का, जो अभी हम देखें कि ग्रैप 4 लागू है, तो ग्रैप 4 क्यों लागू होता है, कितना एयर क्वालिटी खराब होने पे ग्रैप 4 लागू होता है, ये थोड़ा सा समझते हैं।
यानी स्टेजेज ऑफ ग्रैप। जब एयर क्वालिटी इंडेक्स समझ गए ना, इसमें 8 पॉल्यूटेंट होते हैं और एयर में कितना कंसंट्रेशन है इस पॉल्यूटेंट का, उस पे इसको निकाला जाता है इंडेक्स। तो अगर 200 से 300 के बीच हो तो पुअर क्वालिटी बोला जाता है एयर का। तो इस स्थिति में ग्रैप 1 लगा दिया जाता है। अब इसमें क्या जाता है, जो भी डस्ट कंट्रोल होता है, जैसे सड़क उड़क बन रहे हैं या गार्बेज वगैरह कूड़ा वगैरह को जलाया जा रहा है, वो सारे बैन कर दिए जाते हैं इसमें। इसके बाद आता है स्टेज 2। जब 300 से 301 हो जाता है और 400 तक इसको माना जाता है वेरी पुअर क्वालिटी एयर का हो गया। तो इसमें डीजल जनरेटर सेट को बंद कर दिया जाता है। अगर स्टेज 2 लगा दिया गया तब क्या किया जाता है, या डीजल जनरेटर सेट को बंद कर दिया जाता है और पॉल्यूशन सोर्स को मॉनिटर किया जाता है कि कहाँ से पॉल्यूशन ज़्यादा आ रहा है और उस पर बैन लगा दिया जाता है। ये हो गया स्टेज 2। अगर 401 से 450 के बीच में अगर AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है, तब स्टेज 3 लगा दिया जाता है। इसमें जो भी बन रहे होते हैं कंस्ट्रक्शन को बैन कर दिया जाता है और डिमोलिशन एक्टिविटी भी बैन कर दिया जाता है, यानी कुछ गिराया जा रहा है तो बंद कर दिया जाता है। क्लियर, ये हो गया स्टेज 3। उसके बाद आता है स्टेज 4, या इसीलिए इसको ग्रेडेड एक्शन प्लान बोला जाता है। अगर 450 से एयर क्वालिटी इंडेक्स ज़्यादा हो गया तो इस सीवियर प्लस में आ जाते हैं, यानी बहुत खतरनाक स्थिति हो गया। तो जितने भी नॉन इसेंशियल एक्टिविटी है, जो ज़रूरत नहीं है, उसको इंडस्ट्री है उसको बंद कर दिया जाता है, शट डाउन। नॉन इसेंशियल ट्रक को बैन कर दिया जाता है शहर में एंट्री करने से। इवन दिल्ली वगैरह में तो ऑड इवन व्हीकल वगैरह का रूल भी अप्लाई कर दिया जाता है। स्कूल कॉलेज बंद हो जाते हैं। सभी दफ्तर में हाइब्रिड मोड, यानी अगर जो वर्क फ्रॉम होम से काम चल जाए उसको वर्क फ्रॉम होम कर दिया जाता है। ये सारे मेजर लगाए जाते हैं। तो दिल्ली NCR में अभी क्या है, ग्रैप स्टेज 4 लगाया गया है। तो ये सारे मेजर अभी दिल्ली में लगा दिया गया है। क्लियर। इसका PDF हमारा टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।